उमा भारती ने मोदी शाह से लिया अपना बदला, उतर आई कांग्रेस सपा राजद के समर्थन में। मध्य प्रदेश में भाजपा का चुनाव हारना तय। 2023 के अंतिम महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। सारे सर्वे भाजपा की चिंता बढ़ा रहे। इन राज्यों के चुनाव परिणामों का असर लोकसभा पर पड़ना तय है, जहां एक तरफ राजस्थान में भाजपा की सबसे बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मोदी शाह को खुले तौर पर चुनौती दे रही हैं। वसुंधरा की नाराजगी की वजह से राजस्थान में भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं लग रहा। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री राजस्थान जाकर रैलियों में भाग ले रहे, लेकिन वसुंधरा राजे पूरे दृश्य से गायब हैं। उन्हें सारे पोस्टरों से भी गायब कर दिया गया। वसुंधरा समर्थक मोदी शाह साथ ही बीजेपी आलाकमान को नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी रहे। दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले उमा भारती ने दी थी चुनौती, अब दे दिया बड़ा झटका। कांग्रेस आरजेडी सभा के समर्थन में उतर आई, दबा दिया बीजेपी का सबसे कमजोर नब्ज। पीएम मोदी को पत्र लिखकर गजब फंसाया। अगर उमा भारती इस मुद्दे पर अड़ गई तो भाजपा का मध्य प्रदेश के साथ ही लोकसभा चुनाव में सफाया हो सकता है। आखिर ऐसा क्या किया उमा भारती ने? बीजेपी की वो कौन सी सबसे कमजोर नब्ज है? कैसे उमा भारती इस मुद्दे पर बीजेपी की लुटिया डुबो सकती हैं? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उमा भारती ने क्या कहा? उमा भारती ने पीटीआई से कहा, मुझे खुशी है कि महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, लेकिन मैं कुछ हद तक निराश महसूस कर रही हूं, क्योंकि यह ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना आया है। अगर हम ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित नहीं करते हैं तो भाजपा में उनका विश्वास टूट जाएगा। उमा भारती खुद ओबीसी नेता हैं और मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट को भाजपा के पक्ष में प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। हाल ही में उनके भाई को इसी आधार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। पीएम मोदी को लिखे पत्र में क्या कहा? पीएम मोदी को लिखे पत्र में उमा भारती ने कहा, विधायिका में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण एक विशेष प्रावधान है। यह तय किया जाना चाहिए इस 33% में से 50% SC ST और ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित हो। उन्होंने कहा, पंचायती राज और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान पहले से ही है। मुसलमानों के लिए भी ये प्रावधान हो। उन्होंने यह मांग की, मंडल आयोग द्वारा पहचाने गए मुस्लिम समुदाय में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी प्रावधान हो। भाजपा नेता उमा भारती ने मोदी को याद दिलाया, जब इसी तरह का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था तो वह तुरंत इसका विरोध करने और बदलाव करने की मांग करने के लिए खड़ी हो गई थी और तब विधेयक को अस्थायी समिति को भेज दिया गया था। बीजेपी पर लगा दिया बड़ा आरोप। उमा भारती ने पत्रकारों से कहा, जब ओबीसी के लिए कुछ करने का समय आया तो हम यानी भाजपा पीछे हट गए। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास था प्रधानमंत्री इसका ध्यान रखेंगे। मैंने सुबह पीएम को पत्र लिखा और बिल पेश होने तक चुप्पी साधे रखी। यह देखकर बहुत निराशा हुई कि बिल में ओबीसी आरक्षण नहीं है। मुझे निराशा हुई क्योंकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जो मौका मिलना चाहिए था उन्हें नहीं दिया गया। बीजेपी चौतरफा गिरी। बहरहाल ये साफ हो गया, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को सरकार इस कोटे के अंदर आरक्षण देने को राजी नहीं, अन्यथा उसने बिल में इस तरह का प्रावधान जरूर किया होता। भाजपा में अच्छी खासी तादाद में ओबीसी नेता हैं, लेकिन पार्टी पर पकड़ उच्च जातियों की ज्यादा है। लेकिन उमा भारती और पूरे विपक्ष ने ओबीसी वाला मुद्दा उठाकर भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। सपा, आरजेडी, कांग्रेस और उमा भारती का स्टैंड ओबीसी मसले पर एक जैसा है। भाजपा ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। उमा भारती क्यों ले रही बीजेपी से बदला? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण न मिलने से नाराज हैं। उमा भारती ने कहा, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर निमंत्रण मिलता भी है तब यात्रा में शामिल नहीं होंगी। दरअसल एमपी में बीजेपी जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए जनसंपर्क यात्रा निकाल रही है, मगर इस यात्रा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को आमंत्रण तक नहीं दिया गया था। भोपाल में एक कार्यक्रम में पहुंची उमा भारती ने जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उनका दर्द छलक गया। उन्होंने कहा, मुझे यात्रा में कहीं भी नहीं बुलाया गया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है कि सिंधिया ने अगर उनकी सरकार बनवाई तो मैंने भी सरकार बना कर दी। 2020 उपचुनाव के दौरान मुझे कोरोना हुआ था, 11 दिन हुए थे। पार्टी के नेताओं की अपील पर मैं चुनाव प्रचार में उतरी थी। बीजेपी को जीत मिलनी ही थी, लेकिन मेरी वजह से सीट में जरूर इजाफा हुआ था।